राम राम साथियों, मैं आपका साथी दिव्यांश वाजपेयी एक नए प्रयोग के साथ आपके पास हाजिर हूँ। चाय पे चर्चा, जिसके हमारे मेहमान हैं श्रीमान अरुणेश जी, जिन्होंने अभिनय का क्षेत्र में अपना भविष्य चुना। विशेष इसलिए इनके साथ वार्ता है क्योंकि ये ऐसे परिवार, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर बड़े सपने देखना ही अपराध माना जाता है, जहाँ पर ऐसे बड़े सपनों को लेकर लोग अनेक सवाल उठा देते हैं कि अरे अरे ये तो केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं, आपके लिए यह ठीक नहीं है। इन्होंने ऐसे अपने भविष्य को चुना है और वहाँ पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई फिल्म में इन्होंने छोटे छोटे किरदार अभिनय किए हैं, थिएटर किया है इन्होंने। आगे इनके साथ हम जानेंगे कि अगर हम भी गांव देहात से निकलकर हम इस अभिनय के क्षेत्र को चुनना चाहते हैं तो किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कैसे अपने भविष्य को प्रारंभ करना चाहिए। स्वागत है रमेश जी आपका हमारे चैनल पर। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे इस अभिनय के क्षेत्र को चुना, कैसे इसके विषय में आपका रुझान बढ़ा। तो मैं सबसे पहले दिव्यांश जी को धन्यवाद बोलूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने वीडियो के लिए बुलाया। और मैं बता दूं, एक्टिंग की अगर रुचि की बात की जाए कि हमारे अंदर कैसे आई, तो यार ये मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ एक चीज़ अलाउ होती है, वो होती है नौकरी। नौकरी के अलावा कुछ नहीं इंसान सोच सकता। अगर उसके आगे सोच भी लिया तो समझ लो तुमने एक अपराध कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े सपने देखिए, धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही जाएंगे। और रही बात मुकाम की, तो अभी हमने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया, लेकिन हाँ एक एक कदम करके चढ़ जरूर रहा हूँ कि उम्मीद है कि आप सबके प्यार से मैं आगे पहुंचूंगा जरूर। रही बात क्वेश्चन की, तो दिव्यांश जी जैसा बताएंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आपने कैसे इस अभिनय के क्षेत्र को चुना, क्यों इस अभिनय के क्षेत्र को ही क्यों? आपके पास अनेक अवसर थे, आपने अच्छी पढ़ाई की, आप पढ़ने में अच्छे थे, आप नौकरी कर सकते थे, सरकारी नौकरी में जा सकते थे, सिविल की तैयारी कर सकते थे, अभिनय का क्षेत्र ही क्यों? देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, क्योंकि दिव्यांश जी हमारे हैं सहपाठी, तो हमारी नस से वाकिफ है। तो रीजन ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बचपन से ही, कुछ लोग ये होते हैं आंसर कि मैं जब पैदा हुआ था तभी से एक्टर बनना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं मेरे अंदर था भाई। बचपन से मैं बहुत ज्यादा सीधा, शांत और शर्मीला टाइप का लड़का था, जो नाम बताने से भी शर्माता था। अगर कोई रिलेटिव आ गया ना भाई, पूछ देता था कि तुम्हारा नाम क्या, तो मुझे लगता था बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया। लेकिन हाँ जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास 10th तक तो मैं पढ़ाई ही करता था, साथ में ही पढ़ते थे महाराज जी हमारे। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा हूँ भाई, तब मेरे अंदर का एक्टर जागृत हुआ। मुझे लगा कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, तो वही धीरे धीरे करता रहा। लेकिन शर्म अंदर की खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर जब 12th पास हुआ तब दिमाग में एक चीज मेरे बस गई थी कि मुझे यहाँ से निकल के, पहली बात तो मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। सच्चाई बताऊं कि हम लोग जब तक 12th पास किए गांव में लाइट तक नहीं थी, ना ही हमारे रोड है। अब जाके रोड बनी है, जब बीजेपी की सरकार है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का। उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन हम लोगों को स्ट्रगल तो अपनी जगह हर इंसान करता है, उसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान दूंगा मैं। फिर मैं धीरे से लखनऊ में पहुंचा। पढ़ाई वढ़ाई में मेरा तब मन लगना बंद हो गया था भाई, ये सच्चाई बता रहा हूँ। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है, एक्टिंग को पढ़ाई एक साथ में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ ये अभिनय बहुत अच्छी चीज है, आपको करना चाहिए। फिर लखनऊ से धीरे धीरे थिएटर का पता किया। फिर थिएटर पाने के लिए मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि थिएटर कुछ अलग चीज होती है या थिएटर जिसमें मूवी देखी जाती है। क्योंकि भाई मूवी भी मैंने कभी नहीं थिएटर में देखी थी, ऐसा नहीं होता था। फिर धीरे धीरे करके रुचि आगे, थिएटर किया। अब जाके जो कर रहा हूँ, अभी मुंबई में रह रहा हूँ, 2-3 महीने से ही मुंबई गया हूँ। फिलहाल अभी गर्मी बहुत, बारिश इसलिए घर आया हूँ। लेकिन ऐसे ही रुचि आई, कोई बचपन से नहीं मेरे अंदर होता। आपके जीवन में थिएटर एक बड़ा बदलाव लाया। जैसे आपने बताया कि हम सहपाठी रहे हैं, साथ में हमने साथ में पढ़ाई की है। मैं देखता हूं कि आपके जीवन में थिएटर के बाद से बहुत बदलाव आया। आपके जीवन में थिएटर का क्या बदलाव है, और हर अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थी के लिए क्या उसको थिएटर करना चाहिए, क्यों आवश्यक है और कितना आवश्यक है थिएटर? थिएटर की बात मैं करूं, रंगमंच एक ऐसी चीज है ना, अभिनय करना हर इंसान को आना चाहिए। नॉर्मल सी बात बताऊं, हर इंसान अपनी रियल लाइफ में बहुत बड़ा एक्टर होता है, लेकिन थिएटर रंगमंच वो चीज सिखलाता है कि अभिनय को अपने प्रस्तुत कैसे करना है। एक्टिंग हर इंसान करता है, अभी किसी पैसे से मांग लो भाई, वो बहुत बड़ा एक्टर होता है। ये एक्टिंग फिल्मों में कुछ नहीं होती। रही बात थिएटर की बात की जाए, थिएटर में उसको नहीं कहूंगा कि जो अभिनेता बनना चाहता है उसे ही करना चाहिए। थिएटर हर इंसान को एक बार करना चाहिए। थिएटर से क्या है ना, तुम जिंदगी जीना सीख जाओगे, वो किरदार करना सीख जाओगे जो हर इंसान को रियल लाइफ में करने चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, तो रंगमंच में जीना सिखाता है, इसलिए थिएटर करना चाहिए। और अभिनय के लिए जो अभिनेता बनना चाहते हैं उनके लिए तो रंगमंच बहुत बड़ी चीज है। रीजन क्या है
कि हर बंदा मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास का बंदा जो कॉलेज की फीस वगैरह होता है वो नहीं दे सकता यार। मिनिमम 1.5 लाख तो कहीं भी जाओगे, जितना बेकार कॉलेज होगा 1.5 लाख से कम तो कहीं फीस ही नहीं है। अच्छी जगह की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में आपको सिखाएगा, और जब थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो पैसे भी देता है भाई। हमें तो मिलते थे, जब तुम सीख जाओगे तुम्हें भी मिलेंगे। इसलिए थिएटर करना चाहिए। बाकी अभिनेता जो बनना चाहता है उसके अंदर एक चीज़ तो भैया कंपलसरी होनी ही चाहिए, सब्र नाम की चीज़ तो होनी ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी थिएटर का यही मतलब है कि आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे। बोलने का तरीका सही कर देता है, आपका डिक्शन सही कर देगा। जैसे हम लोग गांव से निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ बोलना है या फिर कहाँ बोलना है, क्योंकि हम तो वही सुनते हैं भाई, गाँव में बोल देते हैं कहाँ जा रहे हो। तो जब तुम थिएटर करोगे तो तुम्हारा डिक्शन पे काम होगा, शब्दों का सही बोलना सीख जाओगे, और कैसे बोलना है, कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, जा होता है कि जा होता है, ये छोटी छोटी बारीकियां थिएटर सिखाता है हमें, जो कि शायद हमें लगता है किसी एक्टिंग कॉलेज से अगर आप करते हैं तो वो नहीं बता पाएगा आपको। इसलिए थिएटर करना चाहिए। बाकी तो मजे है भाई, कुछ भी कर लो, बस लिपसिंग ना करो टिकटॉक पे। बिल्कुल। आप जीवन में अभिनय थिएटर के माध्यम से जो जीवन का अभिनय कैसे करना चाहिए, जीवन में आपके किरदार को कितनी बखूबी निभाना चाहिए, वो भी थिएटर से सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेष आपको बधाई हो कि आपके YouTube चैनल पर आपने 10,000 का परिवार संचय किया है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आगे इसी तरह आप कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे।